गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यहाँ तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। तो भारत के अंदर लिखित नियमों का एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका पालन सभी नागरिकों को करना होता है, वही हमारा संविधान है। ठीक है। और भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून भी है। तो अब यहाँ पे संविधान के कार्य पढ़ लेते हैं। देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है संविधान। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये भी स्पष्ट करता है हमारा संविधान। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करना, ये भी हमारा संविधान तय करता है। सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है हमारा संविधान। की मतलब हमारा देश कैसा है, यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, ये सब जो है हमारा संविधान तय करता है। मतलब एक तरीके से तय नहीं करता, वो हमारे ही जो भावनाएं हैं ना, जो इंडियंस की भावनाएं हैं, उसी का प्रतिरूप है हमारा संविधान। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ देखते हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना, सब में जो है ज़्यादातर में ये लिखित संविधान ही चलता है। ठीक है। और इस दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका ने बनाया था। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस दुनिया का पहला जो लिखित संविधान था ना, वो अमेरिकन्स ने बनाया था। ये इसके अंदर आपको 10 चैप्टर्स मिलेंगे और उसके अंदर सबसे पहला जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो भी अमेरिकन्स ने दिए थे अपने नागरिकों को। और 1776 में इनको आज़ादी मिल गई थी सिविल वॉर से नहीं, मतलब अंग्रेज़ों से। ठीक है। तो अमेरिका को आज़ाद कराया था 1776 में। तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपना संविधान ही बनाया था बैठ के। और फिर कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर लिखित संविधान नहीं है, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर लिखित संविधान नहीं है। ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया का अगर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वो इंडिया का है। इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं और अनुच्छेद, मतलब 395 अनुच्छेद है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे देनी थी तो मैंने दे दी। संविधान किसे कहते हैं? संविधान की परिभाषा ऊपर दे रखी है, तो आप ये पूरा का पूरा आंसर लिख लोगे। ये सेकंड वाले में, ये यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा सेकंड का आंसर है। ठीक है। और सॉरी, फर्स्ट का है, पहला ही करा रही हूँ ना अभी तो। हाँ, तो ये फर्स्ट का आंसर है पूरा, पहले का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं? तो ये सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिख लोगे। ये पूरा संविधान के कार्य बता रखे हैं 3-4 पॉइंट्स में, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं? तो इसका आंसर मैंने लिख कर रखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो थर्ड का आंसर आप ऐसे लिखोगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में सभी लोगों की अपनी अपनी राय होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो नियमों का कोई कुछ भी मतलब निकाल लेगा, जिसके कारण समाज और राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। इसलिए सभी लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान अपनाते हैं।
ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और सबको उनके कार्यों और शक्तियों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। सरकार के अधिकारों की सीमा से तात्पर्य है कि सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो संविधान के अनुसार ना हो और ना ही नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकती है जो संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। यानी कि जो संविधान द्वारा दिए हुए जो अधिकार होते हैं उनका हनन भी जो है सरकार नहीं कर सकती। संविधान सरकार की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करता है और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है। तो ये जो आंसर है ये आपका 4th का आंसर है, ऊपर वाला 3rd का आंसर था। अब ये जो है ये 5th का आंसर होगा। देखते हैं अब आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अपने अनुभव से बताएं, क्या आप भी नियमों का पालन करते हैं? तो हम डेली लाइफ में जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और आजकल जो कोरोना के जो नियम चले हुए हैं 2 गज की दूरी, ये सब तो आप वो सब लिख सकते हैं कि आप पालन करते हैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का। तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है आंसर, आप देख लीजिए। तो आप ये इस तरीके से लिखोगे, अपने रोज़ के जीवन में हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। कोरोना के आजकल जो नए नियम चले हुए हैं उनका पालन करते हैं। 2 गज की दूरी रखते हैं, कॉमा, ठीक है, मास्क पहनते हैं, कॉमा, और नहीं, अगर और लिख रहे हैं तो कॉमा नहीं आएगा। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना। तो हाँ जी, हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं। तो ये 5वें का आंसर आप लिख लेंगे। ये वाला पूरा 5वें का आंसर है। मैं हटा देती हूँ ताकि आप देख सको। और आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। संविधान के बारे में ही हमें पढ़ना था। और भारत का जो संविधान है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। और हमारा संविधान ना ज़्यादा लचीला है ना ही ज़्यादा कठोर है। और ये कुछ मतलब हमारे भारतीय संविधान को आगे की वर्कशीट्स में समझाया जाएगा, तो मैं तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे पहला संविधान जो था वो अमेरिकन्स ने बनाया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।